स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सभी को पता है कि आबकारी कांस्टेबल का आपका एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। अब तैयारी ऑलमोस्ट सभी की हो चुकी होगी। अब जो आप लोगों को काम करना है ना, वो आपको स्पीड पर काम करना है। स्पीड पर कैसे? देखो, अगर आप कोई सा भी पेपर देखोगे, मान के चलो आपके पेपर में 40 सवाल मैथ्स के आएंगे, तो 40 में से 5 सवाल ऐसे होंगे जो किसी से नहीं बनेंगे, ठीक है। बाकी जो 40 में से 35 सवाल आपके हैं वो इतने इजी रहेंगे जो हर किसी से बनेंगे। अब जो 5 सवाल है ना, इनमें आप लोग उलझ कर अपना पूरा पेपर खराब कर लेते हो। बजाय इनको थोड़ा होल्ड करके हम लोग जो 35 क्वेश्चन इजी इजी हैं उनको कैसे स्पीड में सॉल्व करें, ताकि यहां से हम अपना समय बचाएं और बचा हुआ समय इन 5 सवालों में लगाएं, ताकि हम अपने मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना हम लोग इस सेशन में स्टार्ट करने वाले। मैं यहाँ पर आपको टॉप 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा और इस सेशन में मेरा एक ही टारगेट रहेगा और वो रहेगा आपका स्पीड। कि टफ नहीं, जो आपके एग्जाम में 35 सवाल इजी आने वाले हैं उनको आप कैसे सेकंड्स में आंसर निकालोगे। तो ये आपका आज पहला भाग है। ऐसे टोटल आपके 500 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो आपकी तैयारी अगर हो चुकी है या अभी चल रही है, उसे कोई फायदा नहीं या कोई लेना देना नहीं। ये सेशन हर एक बच्चे के लिए जरूरी है जो एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट हम लोग चलेंगे अपने पहले वाले सवाल पर। पहली क्लास है तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। कोशिश आप लोग ये करोगे, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालो और मैच करना, ठीक है। 20 सवाल रहेंगे आज की क्लास में। जितनी जल्दी आप लोग इन 20 सवालों के जवाब निकाल सकते हो, गलत मत निकालना, सही जवाब आपको देना है, ठीक है। चलो बिना देरी किए हम लोग करते हैं शुरुआत अपने पहले सवाल। पहला सवाल आप लोगों को देखो, यहां तक संभावनाएं होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस सेशन में हम लोगों का टारगेट रहेगा मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनको हम लोगों को वाई ऑप्शन सॉल्व करना होगा, तो फिर डायरेक्ट वाई ऑप्शन के पास ही चलेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे शॉर्टेस्ट वे कौन सा है, शॉर्टेस्ट एक सबसे छोटा रास्ता कौन सा है इसके आंसर तक पहुंचने का। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला सवाल, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए जो 21, 26 और 49 और x का माध्य आपको 32 देके रखा है। x का माध्य आपको 32 देके रखा है। देखो ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको करना है। कैसे? 21 प्लस आपका 26 प्लस आपका 49 प्लस आपका x बराबर आपको यहाँ पर 32। माध्य निकालोगे 1 2 3 4, ठीक है। 4 संख्याओं का तो 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 4 संख्याएं थी ना। अब यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट मैच करना है। यूनिट डिजिट कैसे मैच करोगे? यहाँ पर मिलेगा 4 दूनी 8, इकाई कम यहाँ पर 8 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16। मतलब अब आप खुद सोचो, 6 में इकाई अंक क्या जोड़ा जाए कि आपको 8 मिल जाए। बच्चा बता सकता है 2 2, मतलब एक ही ऑप्शन आपको देके रखा है जिसमें यूनिट डिजिट आपका 2 है। नहीं तो आप डिटेल में भी कर सकते थे। कैसे करोगे डिटेल में, एक बार जल्दी से देख लो, आगे मैं नहीं बताऊंगा। इस सवाल को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं, ठीक है। 9 और 1 10 और 6 16, एक कैरी करोगे 5 और 2 7 और 2 आपका 9, यही आएगा प्लस आपका x बराबर यहाँ पर 4 दूनी 8 4 3 12। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 8 में से 6 जाएगा 2, 12 में से 9 जाएगा 3, 32 ही आंसर आएगा जो हम लोगों ने अभी सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाला। तो ये डिटेल में आप लोग मत करना है। जो पहला मैंने यूनिट डिजिट आपको मैच कराया है ना, आपको बस उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला सवाल, जल्दी से आंसर निकालो इस सवाल का। एक आयत का परिमाप, चौड़ाई, लंबाई आपको सब देके रखा है, ठीक है। परिधि और चौड़ाई का अनुपात देके रखा है। आयत का क्षेत्रफल आपको देके रखा है। आयत की लंबाई आपको बतानी है। परिधि का मतलब होता है 2l प्लस आपका v, और यहाँ पर चौड़ाई का मतलब होता है b बराबर यहाँ पर 3 बटे आपका 1, मतलब l प्लस b बटे आपका b बराबर यहाँ पर कितना आएगा आपका, ठीक है। अगर यहाँ पर आप करोगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 प्लस आपका 2, मतलब चौड़ाई अगर 2 है, चौड़ाई अगर यहाँ पर 2 थी तो लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। एक बात बताओ, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है आपकी 1 और चौड़ाई है आपकी 2x बराबर आपको देखे रखा है 310, ठीक है। 2 से काटोगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 से काटोगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा 5 बार, तो x स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 5 एकम 5 5 3 15, यही आएगा। आयत की लंबाई बतानी है और वो भी लगभग में बतानी है। मतलब यहाँ पर आप खुद देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पर x की वैल्यू अगर निकालोगे ये किसके पास में जाएगा बेटा? 13 का जो वर्ग होता है ना, होता है 169, 12 का वर्ग होता है आपका 144 और ये 155 है, मतलब इसके करीब बीच में होगा। 12 से बड़ा होगा, 13 से छोटा होगा, तो मैं 12 की समथिंग मान लेता हूँ, ठीक है। 12 के समथिंग मान लेता हूँ। और यहाँ पर
आयत की लंबाई बतानी मतलब एक की लंबाई बतानी, 12 के पास में जो सबसे करीब हो, जो सबसे 12 के करीब हो वही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 होने से रहा, 11 होने से रहा, 13 थोड़ा सा ज्यादा दूर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको इस तरीके से यहां पर लगाना है। अगला सवाल, अगला सवाल, एक आयत का एक ठोस गोले का एक ठोस का आयतन आपको देखे रखा है, ठोस गोला है, इसका आयतन आपको देखे रखा है, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। आयतन मतलब गोले का 4/3, पाई मतलब 22/7, ठीक है। आर क्यू मतलब यहां पर आपको आर क्यूब देखे रखा है 48 आपका 51। 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 4 44, ठीक है। 4 करी करो, 11 4 44, 11 एकम 11, ठीक है। किससे काटोगे यहाँ पर, आर क्यूब बराबर कितना आएगा 21, 4 से 41 को लिखोगे 21 इंटू आपका 21, और यहां से आएगा 7 और 3 21, और यहां पर आपका 8, तो आर बराबर कितना आएगा 21 बटे आपका 2, ठीक है। आपको क्या बताना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब फॉर्मूला होगा आपका क्या, पाई, ठीक है। यहां पर होगा 4 पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 21 बटे आपका 2, 21 बटे आपका 2, ठीक है। 2 और 2 4 हटा दो, 7 से काटोगे 3, तो यहां पर कितना आएगा आपका 11 इंटू आपका 2, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, मल्टीप्लाइड भी आपका 11, ठीक है। इकाई का अंक 6 आएगा, इकाई का अंक एक ही जगह आपको 6 देखिए रखा है, बाकी हटा दो, कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब ऐसा हो नहीं सकता इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में ना आए। इस सेशन में हम लोग कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जितनी देर में आपके सामने रहूंगा केवल और केवल पढ़ाई की बात होगी, क्वेश्चन की बात होगी। सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे, 6 7 42, ठीक है। 6 और 7 42, 6 7 42, 42 और 5 47, 47 माइनस 15, ठीक है। 7 में से 5 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, मतलब यहां पर मिलेगा कितना 32, और 32 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 प्लस 18 बटे आपका 3, यही आएगा, ठीक है। एक काम करो, 4 से काटोगे 4 8 32 प्लस 3 से काटोगे 3 दूनी 6 माइनस 4 प्लस 3 से काटोगे 3 6 18, ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 में से अगर बेटा 4 घटा दोगे तो कितना मिलेगा आपको 12, और यही सवाल का ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इन रेशो का व्युत्क्रम बताना है, मतलब आपको रेसिप्रोकल बताना है। देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है, ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला 4:5 अनुपात आपका 8, इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4, 1/5 और 1 आपका 8, यही होगा। फ्रैक्शन को खत्म करो, एक भी ऑप्शन आपको फ्रैक्शन में नहीं देखे रखा है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले 4 और 5 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 40, ठीक है। कितना आएगा आपका 40, और यहां पर आपका 40, ठीक है। 4 से काटोगे यहां पर आएगा 10, ठीक है। 5 से काटोगे यहां पर 5 8 40, और यहां पर काटोगे 8 5 40, 10 8 5, 10 8 5, ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, स्पीड को बूस्ट करना इन लास्ट के बचे हुए दिनों में, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, एक वस्तु को सूची मूल्य, एक वस्तु का एमआरपी आपको देखिए रखा है कितना 80 रुपए, एक ग्राहक इसको 30 रुपए में खरीदता है, लेकिन डिस्काउंट मिला, 2 डिस्काउंट मिले, पहला 50% का, आपको दूसरा डिस्काउंट बताना है, क्या होगा। देखो 80 रुपए आपकी एमआरपी थी, पहला जो डिस्काउंट था वो आपका कितना था 50%, 50% मतलब आप कहां पर पहुंच गए होगे 40 पे, फिर आपको एक और डिस्काउंट देना पड़ा ताकि आप उस आर्टिकल को यहां पर 30 रुपए में खरीद पाओ। बेटा खुद बताओ, 40 की चीज 30 में खरीद रहे हो, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, किस पर दिया होगा 40 पर दिया होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 से काटो कितनी बार 25%, मतलब 25%, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, एक्स वाई जेड 3 इंसान है, ये मिलकर यहां पर, ये लोग मिलकर यहां पर एक्स, ठीक है 8, ठीक है, वाई आपका 20 और जेड आपका यहां पर 25 दिनों में काम पूरा करेंगे। आप एक काम करो, टोटल सबसे पहले वर्क निकालो, कितना निकालोगे यहाँ पर टोटल वर्क 8, ठीक है। 5 से काटोगे 25, 25 8, ठीक है 200 मान लो, 200 आपका टोटल वर्क आएगा। यहाँ पर रेट कितनी आएगी, यहाँ पर 8 दूनी 16 25, ठीक है, यहाँ पर 10 और यहाँ पर आपका 8, इन तीनों को अगर मिला दोगे ना तो यहाँ पर ये 33 43 की रेट से काम करेंगे। तो बेटा यहाँ पर 200/43 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, 200/43 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, एक पंसारी की लगातार 4 दिनों में आपको 3475, 3425, 3810, 3155, 3610 की बिक्री होती है। इसका जो एवरेज है ना वो आपका 3500 रुपए है।
एवरेज कितना है 3500 रुपए है। 5वें दिन की आपको बिक्री बतानी है। या तो जो पहला सवाल हम लोगों ने देखा था, पहला सवाल कौन सा, यूनिट डिजिट को मैच करने वाला, उससे करो। लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट सबके सेम ही देखे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट डिजिट आपके सेम है, तो यूनिट डिजिट में आप लोग उलझ जाओगे। तो डायरेक्ट करो कि देखो पहले दिन बिक्री होती है 3425, ठीक है, 3810, ठीक है, अगले दिन होता है 3155, फिर अगले दिन होगा आपका 3610। मिलाकर यहां पर अगर देखोगे ना 5 दूनी 10, एक कैरी करोगे, 3 और 1 4 और 1 5 5 10, एक कैरी करोगे, ठीक है, 8 4 12 और 12 और 1 13 और 1 14, 14 और 6 20, 20 मतलब 2 कैरी करोगे, 3 4 12 और 2 आपका 14, एक 5वें दिन की और बिक्री, तब जाकर टोटल आपका 3500। कितने दिनों का, 5 दिनों का एवरेज है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2 0 5 5 25 25 मतलब 2 कैरी करोगे, 5 3 15 और 2 आपका 17। आप इन दोनों का डिफरेंस बता दो बेटा। 17,500 में से अगर 14,000 घटाओगे तो 3,500 ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर आएगा। पहला इस सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, एक कार मालिक लगातार 3 वर्षों तक 40 रुपए 50 रुपए और 60 रुपए प्रति लीटर पर पेट्रोल खरीदता है, ठीक है। यदि वह बिक्री वर्ष 3,000 रुपए रखता हो तो आपको बताना कि औसत कितना है हर साल। ये मतलब सवाल ये बोलना चाहता है कि भाई हर साल आपको 30,000, ठीक है, हर साल आपको 30,000 रुपए खर्चा करना है, किस पर, पेट्रोल पर, ठीक है। हर साल 30,000 रुपए आपको खर्चा करना है, किस पर, पेट्रोल पर, ठीक है। पहले साल, ठीक है, पहले साल अगर आप देखोगे 30,000 खर्चा करोगे और पहले साल रेट कितनी है 40 रुपए लीटर, तो आपने टोटल कितना खर्चा किया होगा, 0 से 0 4 से काटोगे 25, तो 25 3 75, ठीक है, 750। दूसरे साल मिलाकर आपने खर्चा कितना किया, यहां पर खर्चा वही करोगे आप 30,000, ठीक है, और यहां पर टोटल 50, ठीक है। तो यहां पर 0 से 0 काटोगे, 5 से काटोगे 2 मतलब 3 दूनी 6, 600 लीटर का खर्चा किया। तीसरे साल फिर आपने 30,000 रुपए का खर्चा किया होगा, ठीक है, और यहां पर आपका 60, 0 से 0 काटोगे, 6 से काटोगे 5 मतलब 500 लीटर। अच्छा एक बात बताओ, टोटल कितने लीटर पेट्रोल का खर्चा किया आप लोगों ने, 6 5 11, 11 और 7 18 50, इतने लीटर आप लोगों ने पेट्रोल का कंजम्पशन किया। बेटा टोटल कितना खर्चा किया आप लोगों ने, 30,000 एक साल का, तो 3 साल का 90,000, तो 90,000 का आपने खर्चा किया कितने लीटर पर, 18,500 पर। ये सॉल्व कर लोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। दशमलव में ले जाओ, 0 से 0 काटोगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना 5 से काटोगे, 5 3 15, 5 7 35, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 1800, ठीक है, और यहाँ पर आपका 37। कितनी बार जाना चाहिए, 5 बार जाना चाहिए, 5 बार जाएगा, 7 3 21, 7 5 आपका 7 5 35, 35 मतलब 3 कैरी करोगे, 7 5 3 15 और 3 आपका 18, 4 बार जाना चाहिए, और 4 बार जाएगा तो मतलब एक ही ऑप्शन आपको देखे रखा है, आगे डिवाइड ही मत देना, क्योंकि ये 48 है, 51 है, 69 है, 50 है, 50 का ही आंसर नहीं होगा तो 69 कैसे हो जाएगा। 40 की लाइन में एक ही आपको ऑप्शन देके रखा है और वही सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, पी क्यू की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य करता है, ठीक है। क्यू यदि स्वतंत्र रूप से 36 दिन में एक काम को पूरा करेगा तो पी और क्यू मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो सबसे पहले समझना यहाँ पर पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू की तुलना में कितना है आपका, 2 गुना तेजी से काम करता है। पी क्यू की तुलना में, क्यू अगर 1 होगा तो पी कितना होगा आपका 2, डबल स्पीड में काम करेगा। क्यू 36 दिन में काम करेगा, टोटल वर्क कितना आएगा, डे इंटू रेट बराबर आपका हमेशा टोटल वर्क निकलता है। पी करेगा आपका, ठीक है, 2 की रेट से, क्यू करेगा 1 की रेट से, दोनों मिल जाएंगे तो 3 की रेट से काम होगा, तो यहाँ पर 12 दिन का समय लगेगा। 12 दिन का समय लगेगा मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे बढ़े। अच्छा अब आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है, अब जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस स्पीड में अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ ना, हो सकता है आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो, लेकिन आपको यही स्पीड को टच करना है, क्योंकि एग्जाम में जब इतने सिंपल क्वेश्चंस को आप इतनी जल्दी सॉल्व करोगे ना, आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय बचेगा और बचे हुए समय को आप उन क्वेश्चंस में लगा सकते हो जिनमें एक्चुअल में जरूरत है। लेकिन ये कर पाओगे आप केवल और केवल अपने प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस करना है तो परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, यहाँ पर प्रो की मेंबरशिप के साथ जोड़ो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ,
वहां से आपको एक एग्जाम का फील आएगा कि भाई हाँ, एग्जाम में जब बैठेंगे तो ये प्रेशर होगा, ये सारी चीजें, सारा एटमोस्फेयर आपको वहां पर मिलने वाला है। ठीक है, और प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड भी है TOMSER40, इससे आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर 1 साल की वैलिडिटी तक आप सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगाओगे, सारे मॉक टेस्ट। ठीक है, चलो अगला सवाल। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति आपकी 72 किलोमीटर पर आवर है तो आपको बताना है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। देखो सबसे पहले समझना, ट्रेन की लंबाई है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में बदलोगे तो 5/18 बराबर। एक प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म मतलब ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, को पार करने में 42 सेकेंड का समय लेंगे। सेम इसी स्पीड से 72 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, मतलब ट्रेन खुद अपनी लंबाई को 25 सेकेंड में पार करेगी। ट्रेन खुद अपनी लंबाई को 25 सेकेंड में यहां पर पार करेगी। ये चीज समझ में आ रही। अब यहां से आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, मतलब बेटा आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करोगे, यहां पर सबसे पहले 18 से काटोगे, 18×4 72। ठीक है, 18×4 72। तो यहां पर कितना मिलेगा आपको, यहां पर कितना मिलेगा, यहां से काटोगे 18×4 72। ठीक है, 5×4 20। ठीक है, और 20 इंटू आपका 25 मतलब यहां पर कितना आना चाहिए आपका 500। ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। सॉरी, वाई की वैल्यू आपको यहां पर बतानी है, वाई की, एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहां पर देखोगे 5×4 20, तो यहां पर एक्स प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा 8×4 840, जिसमें एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है 500, तो बेटा वाई की वैल्यू यहां पर कितनी होनी चाहिए 840 में। ठीक है, 840 में अगर आप 500 घटा दोगे तो यहां पर कितना आएगा 340, और यही सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, यही सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, 4 5 6 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी, अच्छा सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखो जब भी ऐसे सवाल आए ना, तो कभी भी क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व मत करना, ऑप्शन की हेल्प लेना। मतलब आई ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी संख्या तो इसमें यही है। क्या ये 4 से जाएगी, क्या ये 5 से जाएगी, क्या ये 6 से जाएगी? बेटा 4 से तो नहीं जाएगी, 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है अंतिम 2 अंक। इसके बाद इसे देखो, क्या ये 4 से जाएगी, बिल्कुल जाएगी, 5 से जाएगी, 6 से जाएगी, मतलब यही सवाल का आंसर होना चाहिए। ऐसे सवालों को आपको केवल और केवल इसी तरीके से सॉल्व करना है, सिस्टमैटिक तरीके से घर पे प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम हॉल में यही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। अगला सवाल, ए सी के 20% के बराबर है। ए सी के, ठीक है, ए सी के 20% मतलब 1/5, 20 बटे आपका 100 के बराबर है। जो बी है ना, जो बी है वो सी के 40% के बराबर, मतलब 40% मतलब 2/5। तो यहां से अगर देखोगे ए बटे सी बराबर 1/5, ठीक है, बी बटे सी मतलब आपका 2/5। आपको बताना निम्न में से कौन बी का, कौन सा बी का 150% है। सबसे पहले ना आप इनको मिलाओ, जैसे ए सी और यहां पर आपका बी। ए सी मतलब 1 और 5, सी मतलब यहां पर 5, तो बी मतलब 2। ये रेशियो आप लोगों ने निकाल दिया, ठीक है, ये रेशियो आप लोगों ने निकाल दिया। अब देखना बी का, बी कितना है यहां पर आपका 2, ठीक है, 2 का 150%। 150% को अगर सॉल्व करोगे ना तो डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हो कितना 3/2, ठीक है, 3/2 कितना आएगा आपको 3। बेटा 3 किसकी वैल्यू है यहां पर? अब 3 यहां पर किसी की भी वैल्यू नहीं है, अब किसी की भी नहीं है तो पहला ऑप्शन उठाओ, आपको 3 लाना है। सी का 50%, सी कितना है आपका 5, 5 का अगर 50% निकालोगे तो आपको 2.5 मिलेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। ए का 250%, ए कितना है आपका 1, और 1 का 250% अगर निकालोगे तो ये भी आपको 2.5 ही देने वाला है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सी का, सी कितना है आपका 5, सी का 65%, बेटा ये भी कहीं ना कहीं आपका आंसर नहीं देगा। जैसे एक ही बात करोगे, एक का 300% और एक का 300% आपको 3 ही देगा, मतलब यही बाय डिफॉल्ट आप लोगों का आंसर होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे भी आएंगे कि आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और उनके ऑप्शन को भी सॉल्व करना है, यहां पर दोनों चीजें आप लोगों को करनी है। जैसे अगला सवाल देखो, दो संख्या ए और बी तीसरी संख्या से 80% और 50% अधिक है, ए बी का अनुपात बताओ। जब भी ऐसे सवाल आए
तीसरी संख्या को हमेशा आप लोग 100 मानना। पहली संख्या 80% ज्यादा थी, दूसरी संख्या 50% ज्यादा थी। इन दोनों का रेशियो निकालना है। 3 से काटोगे 6 3 6 18, 3 5 15, तो 6 5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। चलो आगे बढ़े, अंतिम 5 सवाल आप लोगों के। सवाल है आपका, एक कपड़े का टुकड़ा 700 रुपए में खरीदा गया, 20 रुपए इस पर सिलाई का आप खर्चा दोगे, ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितने की पड़ेगी? 720 की। 700 में खरीदा, 20 रुपए भाड़ा, 720, इस पर 12.5% का लाभ चाहते हो, 12.5% का अगर फ्रैक्शन निकालते हो तो 1/8 आएगा, मतलब 8 पर 1 का लाभ, मतलब बेचोगे कितने पर? 9/8 पर। 8 से काटोगे 8 ने 72, 9 9 81, 810, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। पुल की लंबाई जिसे 400 मीटर लंबी और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 36 सेकंड में पार करेगी। पुल की लंबाई बताओ। स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड मतलब 5/18, ठीक है, बराबर 400 मीटर और प्लस आपका एक्स, इसे पार करेगा वो 36 में। 18 से काटोगे 18 दूनी 36, ठीक है, तो यहां पर 5 दूनी 10 मतलब 600 बराबर आपका 400 प्लस आपका एक्स, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आएगा आपका? 200। एक्स बराबर कितना होना चाहिए आपका? 200, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल, एक विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ आपका, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ परसेंट आपको बताना है यहां पर क्या होगा। लाभ परसेंट बताना है आपको यहां पर क्या होगा। एक बात बताओ, यहां पर अगर देखोगे विक्रय मूल्य आपका 3 गुना कर दो, मतलब सेलिंग प्राइस आपका मान के चलो, अगर विक्रय मूल्य को आप 3 गुना करोगे, मान के चलो आपका ये एक्स था सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य आपका अभी एक्स है, अब इसका 3 गुना करना है आपको, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा आपका? 3x, यही हो जाएगा। तो जो लाभ है ना वो आपका 5 गुना हो जाएगा। लाभ है जो आपका 5 गुना हो जाएगा। या फिर ऐसे देखो, जैसे मान के चलो मैंने यहां पर ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और ये आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस आप बाई मान लो। आपने क्या किया? इसे 3 गुना कर दिया, मतलब 3y कर दिया, ठीक है, लेकिन लाभ ना आपका 5 गुना हो गया। लाभ आपका 5 गुना हो जाएगा। पहले आपको लाभ कितना मिल रहा है? y माइनस एक्स का, ठीक है, अब आपको लाभ कितना मिलेगा? 3y, कॉस्ट तो अभी भी आपकी x ही है, और इसका आपका 5 गुना, इसका आपका 5 गुना, पहले का जो लाभ था इसका 5 गुना आपको अब लाइफ मिले, अब आपको प्रॉफिट मिलेगा। पहले का लाभ कितना था? y माइनस एक्स, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसका 5 गुना 3x, 3y माइनस आपका x, तो यहां पर 5y माइनस 5x बराबर आपका 3y माइनस आपका x। 5 में से 3 घटाओगे 2y, और यहां पर आपका 5 में से 1 घटाओगे तो 4x, ठीक है, तो y अपॉन आपका x बराबर कितना आएगा? 2/1। मतलब आप खुद समझो, यहां पर 2 रुपए 1 रुपए की चीज 2 में बेचोगे तो आपको कितना लाभ होगा? आपको यहां पर कितना लाभ होना चाहिए? ठीक है, यहां पर क्या करोगे? y बटे आपका x बराबर कितना होगा? 2/1, मतलब 1 रुपए की चीज अगर 2 में बेचोगे तो पूरा आपको 100% पहले लाभ हो रहा था। आपको लाभ कितना हो रहा था पहले? 100%। अब ऐसे देखो, आपने क्या किया? 1 रुपए की चीज पर 100% प्रॉफिट, मतलब 2 रुपए में बेचा होगा, ठीक है, आपने जैसे इसे 3 गुना किया, 3 गुना किया मतलब यहां पर कितना? 6, तो लाभ आपका 5 गुना हो गया, 5 गुना। तो ऐसे आप लोगों को यहां पर चीजों को समझना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। एक राशि पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में कुल 1350 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। आपको प्रिंसिपल बताना है। 1350 मल्टीप्लाइड बाई आपका 100, 9, ठीक, और यहां पर आपका 5 बराबर प्रिंसिपल, ठीक है, 9 5 45, 45 3 135। ऑप्शन नंबर डी सवाल का यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, एक्स का मान आपको बताना है जिसका यदि 2149, ठीक है, अब ये तो सवाल में शायद आपका रिपीट हो गया है क्योंकि अभी ये शुरुआत में हम लोगों ने कराया था, जैसे मैंने आपको यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व करवाना सिखाया था। आज की क्लास का आखिरी सवाल, अगर 5 वर्षों में कोई पैसा आपका 10,000 हो जाएगा,
ठीक है, तो 7 वर्षों में वो पैसा आपका 10,800 हो जाएगा। मतलब 2 साल जैसे बढ़े हैं ना, 2 साल जैसे बढ़े हैं, 800 रुपए आपके बढ़ गए। 2 साल जैसे बढ़े तो 800 रुपए आपके बढ़ गए। तो बेटा 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 1 साल में यहां पर आपका 400 रुपए बढ़ा होगा। ठीक है, 1 साल में 400 रुपए बढ़ा होगा। तो 5 साल में कितना बढ़ा होगा? 5 साल में आपको 4 5 20 मतलब 2,000 रुपए आपको बढ़कर मिले होंगे। अच्छा, जो तो आपको 10,000 रुपए जो आपको अमाउंट दे के रखा है ना, इसमें 2 चीज है, प्रिंसिपल आपका और ब्याज। और ब्याज कितना है आपका? 2,000। तो बेटा खुद बताओ, यहां पर प्रिंसिपल कितना होगा? 8,000। प्रिंसिपल होगा आपका 8,000। मतलब साफ है, तो ब्याज की दर बतानी है। 400 रुपए मिलेंगे आपको 1 साल पर, 1 साल के लिए ब्याज किस पर? 8,000 पर, मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। 1020 1020 10 8 5 40 मतलब 5% इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। 5% इस सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। ऐसे हम लोग 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस क्लास का उद्देश्य कुछ नया सीखना नहीं है, आता ऑलरेडी सब कुछ आपको है। एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, स्पीड आपकी क्या रहनी चाहिए, स्पीड में गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है केवल इस क्लास में। ठीक है, आप लोग पहले से पढ़ रखे हो, आपकी प्रैक्टिस है, फिर भी ये क्लास आप लोगों के लिए जरूरी है। ये उन क्वेश्चंस को कवर कराएगी जो क्वेश्चंस बहुत आसान रहेंगे और जिनको आप छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि टफ क्वेश्चंस में आप उलझ के अपना टाइम वेस्ट करोगे। क्लियर है? तो चलो अब लोग हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट कल इसी टाइम पर, इसी सेशन में। आपका डेली बेसिस पर ये यूट्यूब सेशन है, ये क्लासेस लगती हैं जिनसे जुड़कर भी आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में फीडबैक में जरूर बताना। हालांकि स्पीड थोड़ी सी आप लोगों को ज्यादा लगेगी, लेकिन आपको इसी स्पीड को मैच करना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है।